दिस इज अंजू राजपूत फ्रॉम कॉमर्स कोर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम अपने पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है बिजनेस रिस्क। इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बिजनेस रिस्क। Now let's start the topic business risk. बिजनेस रिस्क क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इस टॉपिक में कि बिजनेस जब हम करना स्टार्ट करते हैं उस समय एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. It means जब भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये सर्टेन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज होती हैं जिनके कारण ये होते हैं, जिनके बारे में हम गेस नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड है, वो अचानक डिक्लाइन हो जाती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो डिमांड क्यों डिक्लाइन हो गई है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है उससे कि जैसे कस्टमर्स हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया है। क्यों लेना बंद कर दिया है? क्योंकि उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। और या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने हमसे बेहतर प्रोडक्ट अगर दे दिया तब भी ये डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी और ये हमारे लिए एक बिजनेस रिस्क बन जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। There are two types of business risk. First is speculative and second is pure risk. Speculative risk में क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है प्रॉफिट हो और हो सकता है हमें लॉस हो। और ये जो अराइज करते हैं लॉसेस या प्रॉफिट, ये किस तरीके से होते हैं, जैसे चेंज इन मार्केट डिमांड्स आ जाए, चेंज इन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस आ जाए, या फ्लक्चुएशन इन डिमांड और सप्लाई आ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो एक टाइप का प्रोडक्ट लेते थे अब वो प्रोडक्ट नहीं लेते। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है उसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। नेक्स्ट टाइप का रिस्क है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्योर रिस्क है उसमें गेन की कहीं जगह नहीं है, वहां सिर्फ या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। जैसे अगर फायर लग जाती है हमारे प्रोडक्शन यूनिट में, या चोरी हो जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी प्योर रिस्क में, क्योंकि इनसे सिर्फ हमको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। द ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क में क्या किस टाइप्स के ये रिस्क हैं। अब इनको बेहतर तरीके से बेटर वे में समझने के लिए हम इन दोनों के बीच को में डिफरेंशिएट करेंगे कि प्योर रिस्क को किस तरीके से हम ले सकते हैं और स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। तो प्योर रिस्क है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईदर लॉस और नो लॉस। जैसे मैंने आपको अभी बताया
प्योर रिस्क में या तो हमें लॉस होगा या बिल्कुल लॉस नहीं होगा, उसमें गेन के कंटेंट नहीं आता है। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दोनों चीजें हो सकती हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। सेकेंड डिफरेंस इनको किस तरीके से हम समझे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टनर की प्रीमेच्योर डेथ हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए ड्यू टू फायर, थेफ्ट और सम नेचुरल कैलामिटीज, तो वो प्योर रिस्क में आएगी क्योंकि उससे डैमेज होगा, हमें लॉस ही होगा। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क किस तरीके से, अगर हम किसी स्टॉक कंपनी में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यू understood the difference between pure and speculative risk. अब नेक्स्ट टॉपिक में ले रही हूँ नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के क्या फीचर्स हैं या किस तरीके का बिजनेस होता है। तो फर्स्ट फीचर है बिजनेस रिस्क अराइज टू अनसर्टेनिटीज। इसका मतलब है कि बिजनेस में हम प्लान तो करते हैं, अपने बिजनेस को प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं होता है। दैट आर द अनसर्टेनिटीज दैट वी डोंट नो। तो वी कैन ऑल्सो से दैट रिस्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। रिस्क बिजनेस के साथ साथ चलता है। तो इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? Uncertainty refers to lack of knowledge about what is going to happen in the future. Natural calamities, changing demand prices, improvement in technology, etc. are the examples of uncertainty which create risk. For business, because the outcome of this future event is not known in advance. इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज क्या है? जैसे फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक्स आ जाए जो ह्यूमंस के हाथ में नहीं है, तो हमें एक लॉस हो सकता है। सेकेंड, अगर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो जाए, जिस समय हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी उस समय हमारा प्रोडक्शन लाइन टेक्नोलॉजी अलग थी, लेकिन अब जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आई है वो बेटर आई है, तो उसको चेंज करने के लिए भी बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो दिस इज द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सेकेंड है रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क। इसका क्या मतलब है? कोई भी बिजनेस, जिस भी स्केल का, साइज का हम बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, इवन इफ वी आर ओपनिंग अ शॉप, दैट इज एट रिस्क। क्या पता वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस जो है बिना रिस्क के नहीं होता है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। और रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हद तक हम प्लान करके या स्ट्रैटेजीज बना के बिजनेस को कम कर सकते हैं, थोड़ा कम कर देंगे लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, size of business are the main factors which determine the amount of the risk in a business. इसका मतलब ये हो गया कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, किस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस रिस्क। या किस साइज का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी वॉल्यूम क्या है। अगर हम स्मॉल स्केल में कर रहे हैं तो उसका बिजनेस रिस्क डिग्री जो होगी वो लोअर लेवल पे होगी, और अगर हम लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो जो डिग्री ऑफ रिस्क होगा वो हायर साइड पे होगा। और
नेचर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, सपोज वी आर डीलिंग इन गारमेंट्स और फैशनेबल गुड्स, तो उधर उन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस को हायर रिस्क, क्योंकि फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता कब कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस और टेस्ट चेंज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। दिस मीन्स कि जो प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से, वो एक रिवॉर्ड की तरह है बिजनेस रिस्क उठाने के लिए। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। पुराने जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हमें गेन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे हम किसी भी टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा हम रिस्क उठाएंगे उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट के गेन करने के लिए। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। सो वी कैन से प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना ज्यादा एक एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन रिस्क उठाती है अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, उतना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करती है कि हमें प्रॉफिट होगा। किस तरीके से, जैसे सपोज हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर कर रहे हैं और हम सर्वाइव भी कर गए उस मार्केट में, लेकिन कंपटीशन इतना हाई है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अब उस प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस लानी पड़ेगी जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट में नहीं है। और ये जो यूनिकनेस का फीचर लाके हम प्रोडक्ट को मार्केट में भेजेंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क उठाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन, और अगर ये क्लिक कर गया तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आई होप यू understood the nature of business risk. Now we are taking the topic causes of business risk. अब बिजनेस रिस्क जो है, जो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेसमैन उठाता है, उसके क्या डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉज। नेचुरल का क्या मतलब है, जिसमें ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता है, ह्यूमन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। Human beings have little control over natural calamities like flood, earthquake, famine, etc. जैसे नेचुरल कैलामिटीज है। अब नेचुरल कैलामिटीज का क्या मतलब है, जो कि जैसे कभी एकदम फ्लड आ जाता है या फेमाइन आ जाता है। फेमाइन का मतलब है सूखा पड़ जाता है, या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग्स कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है बिजनेस के लिए, बिजनेस रिस्क। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस इंक्लूड unexpected events like dishonesty, carelessness, negligence of employees, strikes, riots, etc. तो ह्यूमन कॉजेस क्या है, जो ह्यूमंस के कारण बिजनेस में रिस्क उठाने पड़ते हैं एक एंटरप्रेन्योर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो होते हैं ह्यूमन कॉजेस। जैसे अगर कोई हमारा एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो जाए, डिसऑनेस्ट का मतलब वो हमारे साथ गद्दारी करे, हमारे सारे सीक्रेट्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर कंपनीज को दे दे, या वो हमारी सारी जो वैल्यूज हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में किसी और को बता दे, तो ये माना जाएगा एक ह्यूमन कॉज। सेकेंड कॉज क्या हो गया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, कोई केयरलेसनेस के कारण प्रोडक्शन हमारी जो है वो खराब हो जाती है, या हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब बनता है, तो ये भी हमारे लिए लॉस है। और या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक्स पे चले जाए या वो काम करना बंद कर दे, तो ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। थर्ड टाइप का कॉज है इकोनॉमिक कॉज।
It includes uncertainties relating to demand of goods, prices, competition, change of technology, etc. Economic causes में हम वो causes लेते हैं जिनका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट और लॉस पे पड़ता है। जैसे अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, डिमांड और सप्लाई में कोई फर्क पड़ जाए गुड्स की या प्रोडक्ट्स की, जो कंपटीशन है वो बहुत रिजिड हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें और उनकी तरफ हमारे कंज्यूमर्स शिफ्ट हो जाए, और अगर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए, अगर बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर बेटर क्वालिटी गुड्स बनेंगे तो हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। तो वो है जो कि डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल को बहुत हिट करेगा और वो कंपनी के लिए एक लॉस के तरीके से आएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए, जहां से हमने बैंक्स वगैरह से बोरो करना है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम बोरोइंग कर रहे हैं अपने फंड्स के लिए, उसके रेट्स में चेंज आ जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक कॉज हो जाएगा बिजनेस रिस्क का। या जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, जो भी ड्यूटीज पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को लाने में, या रोड टैक्स हो गया जहां से हमारे मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, इन सब में हाइक हो जाए तो ये कॉज बन जाता है, इकोनॉमिक कॉज बन जाता है बिजनेस रिस्क। और इनके अलावा भी कई ऐसे कॉजेस हैं, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाए हमारी कंट्री में, मैकेनिकल फेलियर्स हो जाए। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस से हमारा मतलब है जैसे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री की, वो स्टेबल नहीं है। 6 महीने गवर्नमेंट रहती है, 6 महीने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स और रेगुलेशंस लगाएंगे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिजनेस हाउसेस के लिए उनके साथ कोप अप करने के लिए। और मैकेनिकल फेलियर्स क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन खराब हो जाए, कोई बॉयलर फट जाए, तो वो भी एक टाइप का कॉज हो जाता है बिजनेस रिस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you loved our video, drop a like, don't forget to subscribe। और इसके साथ ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। We will be soon with the second chapter. Thanks।